इजराइल अमेरिका ने दुनिया को ईरान के परमाणु हथियार बनाने का डर दिखाया। इस डर को ढाल बनाकर तेहरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ईरान ने पलटवार शुरू किया तो युद्ध की आग में खाड़ी के बाकी देश भी घिर गए, जिनमें यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब शामिल हैं। क्योंकि इन सभी देशों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है, अमेरिका ने इन देशों से ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने जवाबी स्ट्राइक की तो तबाही इन देशों में भी हुई। ईरान के हमलों ने दुबई जैसे शहर की बिल्डिंग में आग लगा दी। सऊदी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में बारूदी शोले भड़का दिए। बहरीन तक ड्रोन मिसाइल अटैक से बर्बादी के निशान दिखे। परिणाम ये हुआ कि ईरान के हमलों से इन देशों की सुरक्षा पर नया संकट खड़ा हो गया। अब अमेरिका इसी संकट का फायदा उठाने की फिराक में। अमेरिका को पता है कि उसने खाड़ी देशों के बीच जो आग लगाई है वो जल्द बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इस युद्ध से खाड़ी के मुस्लिम देशों के बीच दुश्मनी की लंबी दीवार खड़ी हो गई है। खाड़ी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ऐसे में अपनी जमीन और आसमान को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें घातक हथियारों की जरूरत है। अब इसी जरूरत पर अमेरिका अपने मुनाफे की स्क्रिप्ट लिख रहा है। अमेरिका ने यूएई के साथ 1,49,000 करोड़ रुपए के हथियारों की डील की है। इनमें मिसाइल, ड्रोन, रडार सिस्टम, F-16 लड़ाकू विमान के वॉरहेड बेचने की मंजूरी दी गई है। अमेरिका ने कुवैत के साथ 72,000 करोड़ की वेपन डील की है। इसमें एयर और मिसाइल डिफेंस के लिए सेंसर रडार सिस्टम को बेचने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जॉर्डन के साथ लगभग 634.5 करोड़ की डील हुई है, जिसमें विमान और हथियारों से जुड़े सपोर्ट सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब खाड़ी के मुस्लिम देश आपस में लड़ेंगे, ईरान के खिलाफ खुद को हथियारों से लैस करेंगे और अमेरिका इससे मुनाफा कमाएगा। अमेरिका का ये पुराना खेल रहा है। वो युद्ध भड़काता है, अपनी ताकत दिखाता है, फिर बाकी देशों को इसमें उलझाकर पीछे हट जाता है। बयानबाजी चलती रहती है और हथियारों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। ये छोटी सी दुनिया है और सैन्य उपकरण, इनमें से कुछ हथियारों की शक्ति अकल्पनीय है। आप इसके बारे में जानना भी नहीं चाहेंगे, वरना हम चाहे तो 2 सेकंड में ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं। ईरान दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है। ईरान की नौसेना, वायुसेना खत्म हो चुकी है। उनके एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट भी खत्म हो चुके हैं। हमारी वायुसेना ईरान में जहां चाहे वहां उड़ान भर सकती है। कोई हम पर गोलीबारी भी नहीं कर पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को तबाह करने के दावे कर रहे हैं, दूसरी ओर खाड़ी देशों को हथियार बेच रहे हैं। कुल मिलाकर इस युद्ध से नुकसान खाड़ी क्षेत्रों का है, बाकी इजराइल और अमेरिका का फायदा ही फायदा। दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित है। इसीलिए दुनिया में जब भी कई जंग होती है, अमेरिका तुरंत पहुंच जाता है किसी न किसी पक्ष को हथियार सप्लाई करने के लिए, क्योंकि जितने अमेरिका के हथियार बिकेंगे उतनी अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। इजराइल अमेरिका का टारगेट था, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना और वहां अपनी कठपुतली सरकार बिठाना। अब ये दोनों देश अपने इस मकसद में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अपने कई लीडर्स की मौत के बाद भी ईरान डटकर इनसे लोहा ले रहा है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर कहा है कि जंग हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं और ईरान तबाह हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया जाएगा। उनके सैकड़ों लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। उनके मिसाइलों के भंडार पर प्रहार किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान की आसमानी ताकत को तबाह कर दिया। अब अमेरिका के ऊपर है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर तेहरान को घुटनों पर लाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि मैं सैनिकों की तैनाती कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सैनिकों की तैनाती नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जिससे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल अमेरिका जंग जीत रहे हैं, ईरान के मिसाइल ड्रोन नष्ट हो चुके हैं, तो तेहरान की तरफ से हमले क्यों नहीं रुक रहे? युद्ध क्यों लंबा खिंचता जा रहा है? दुनिया भर के रक्षा जानकार युद्ध की मौजूदा स्थिति को अपने अपने ढंग से डिकोड कर रहे हैं। उनकी माने तो थ्योरी नंबर 1,
अमेरिका इजराइल के लिए युद्ध से पीछे हटना मुश्किल हो गया। थ्योरी नंबर 2, अमेरिका इजराइल जीत का दावा कर युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन इस पर ट्रंप और नेतन्याहू में आम राय नहीं बन पा रही। दोनों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने मतभेद की खबरों को खारिज करने की कोशिश की है। मैं एक और फर्जी खबर को खारिज करना चाहता हूं कि इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा। क्या कोई सच में सोचता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को बता सकता है कि उन्हें क्या करना है? राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही फैसला लेते हैं जो अमेरिका और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही होता है। अमेरिका इजराइल युद्ध में इस वक्त जिस स्टेज पर खड़े हैं, वहां उनके लिए हालात आगे कुआं और पीछे खाई है। उनके लिए युद्ध में बने रहना भी मुश्किल हो रहा है और इससे बाहर निकलना भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जंग तभी रोकेगा जब उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब ये भरपाई कौन करेगा, कोई नहीं जानता। फिर सवाल ये कि युद्ध रुकेगा कैसे? क्या इसका अंजाम भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह होगा जो करीब 5 साल से चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी ही आशंका व्यक्त की है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग एक ऐसा आग का गोला बन रही है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल जो हालात हैं उसमें एक ही आशंका है कि युद्ध लंबा खिंचने वाला है।